नमस्कार सभी को। एयर ऑप्टिमिस्ट। और ये वो डीएसएसबी का ये जो वीडियो ला रहा हूँ उसमें आपको बताऊंगा मैं डीएसएसबी का जो न्यू अपकमिंग शेड्यूल है उसकी डिटेल्स बताता हूँ। अभी आपको पता है कि 15 सितंबर तक का आ चुका है शेड्यूल, है ना। 15 सितंबर के बाद का मैंने बोला था कि 15 सितंबर मिड 15 मतलब वही 15 सितंबर के बाद एक शेड्यूल आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एलडीसी वाले शेड्यूल होंगे, ठीक है। तो अभी जो 15 सितंबर के बाद का शेड्यूल है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम्स हो सकते हैं वो सब बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो उसमें जो एग्ज़ाम हो सकता है आपका, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका एक है आपका कि जो रिमेनिंग टीजीटी आपके बचे हुए हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग आपके टीजीटी बचे हुए हैं, जैसे कि एक बताया आपका मैथ्स का बचा है, ठीक है। और एक आपका बचा है किसका, एसएसटी का, ठीक है। तो मैथ्स और एसएसटी के आपका चांसेस हैं, ठीक है। मैथ्स और एसएसटी में ही आपके दो ही एग्ज़ाम मतलब मेजर बच रहे हैं टीजीटी के, शायद यही बचे हुए हैं, ठीक है। तो या तो मैथ्स का शेड्यूल हो सकता है या टीजीटी का शेड्यूल हो सकता है, वो उसका एसएसटी का। अब ये दोनों हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो मैं बताऊंगा। और साथ में कुछ आपके एमसीडी की वैकेंसीज आई थी कुछ, है ना। उन एमसीडी के एग्ज़ाम्स होंगे अभी, ठीक है। अब एमसीडी के होंगे, साथ में कुछ टीजीटी है। अब टीजीटी में ना ये समझ आ रहा है कि मैथ्स का होगा कि एसएसटी का, वो मेरे को भी क्लियर नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। बट टीजीटी प्लस एमसीडी की एग्ज़ाम्स हैं जो नेक्स्ट शेड्यूल आने वाला है। हालांकि अभी 15 दिन उसमें बचे हुए हैं, जैसे देखा जाए तो 15 दिन आपके बचे हुए हैं उस वाले शेड्यूल में 15 के बाद। अब देखो मैं सीटिंग कैपेसिटी बताता हूँ। सीटिंग कैपेसिटी जो अभी 15 दिन का शेड्यूल आया उसमें जो आपका संस्कृत का है, संस्कृत वाले जो हैं उसमें जो है उसमें एक शिफ्ट में 3800 की एक शिफ्ट है, मतलब एक शिफ्ट में 3800 लोगों को लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका जो साइंस का है, साइंस वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इन लोगों ने एक शिफ्ट में 8900 लोगों का करवा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा बिग नंबर है, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला है, एक आपका है एक इसमें 3200 लोगों का भी करवाया जा रहा है, ठीक है, एक शिफ्ट में। मतलब अलग अलग हिसाब किताब है जिस हिसाब से लैब्स इनको मिल रही है। फिर एक चौकीदार का कोई एग्ज़ाम है, चौकीदार करके, ठीक है। उसमें चौकीदार में जो है राइटिंग थोड़ा नहीं बन पा रही है, अभी थोड़ा ये यूज़ कर रहा हूँ न्यू न्यू, तो नहीं हो रहा है क्लियर। अभी टाइम लगेगा सीखने में इसको ना, पेन को यूज़ करने में। तो चौकीदार में जो है उसमें 7200 की मतलब एक शिफ्ट में 7200 लोगों का करवा रहे हैं वो, ठीक है। इसके अलावा एक इन्फो और है, कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम हो रहा है सीएस का, उसमें जो एक शिफ्ट में है उसमें 3200 लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, 3200 लोगों का शेड्यूल कर रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि हर एक शिफ्ट में अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है। मतलब कि इनकी लैब्स के ऊपर है। एक नोएडा वाली तो फिक्स है, ठीक है। इसके अलावा एक दो लैब और हैं। अगर कम लैब होगी तो कम बच्चे शेड्यूल होंगे। तो अब जैसे टीजीटी और मैथ का क्या है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें क्या है कि 50,000 प्लस फॉर्म भर रखे हैं दोनों में, 1 लाख बच्चों का करवाना है। अगर सिटिंग कैपेसिटी एक शिफ्ट में अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी बन जाए 4 5 हज़ार की भी, तो पूरे एक दिन में करीब 15,000 लोगों का हो सकता है। और 1 लाख के हिसाब से आपका 15 मतलब 10 दिन चलना चाहिए कम से कम, 8 10 दिन एग्ज़ाम, ठीक है। तो 8 10 दिन भी नहीं, मतलब 7 8 दिन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैथ्स और जो आपका एसएसटी है वो दोनों इनको करवाना है, लेकिन इनके साथ एक एमसीडी की भी है कुछ एग्ज़ाम, तो एमसीडी को भी शेड्यूल करेंगे। वो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम होंगे। डीएसएस भी कोशिश ये करती है कि जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं उनको भी साथ में करवा लो, एक एक शिफ्ट वाले, दो शिफ्ट वाले, ताकि ये होगा कि उनका जो पेंडिंग है, जो पेंडेंसी है वो क्लियर होती जाएगी एग्ज़ाम्स करवाने की, ठीक है। ठीक है, तो जो टीजीटी मैथ वाले हैं, टीजीटी एसएसटी वाले हैं, हो सकता है आप दोनों का ही होगा। टीजीटी शेड्यूल हो रखा है,
एसएसटी या मैथ है कौन सा पता नहीं, वैसे दोनों ही करवाएं कि उनको ख़त्म करवाना है ये सारा, ठीक है, क्योंकि आगे और पेंडिंग है ना, अभी नई वैकेंसीज आ रही हैं, मैंने अभी एक और वीडियो डाली है ना, इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं टीजीटी की नई, तो उनका भी तो करवाना होगा। अभी पीजीटी के पेंडिंग, इतने सारे पेंडिंग हैं, तो उनकी कोशिश है कि टीजीटी के बाकी सारे हो गए हैं, मैथ्स और एसएसटी को भी हम करवा के ख़त्म करेंगे, है ना। तो दोनों ही शेड्यूल होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट टीजीटी का है, दोनों में हो सकते हैं, दोनों हो या एक होगा, और एमसीडी के कुछ एग्ज़ाम्स हैं। बाकी अभी कुछ दिन थोड़ा और नज़दीक आने दो, ड्राफ्ट थोड़ा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं एक वीडियो डाल के आपको सब बता दूंगा एग्जैक्टली आपका कौन सा है एग्ज़ाम, ठीक है, टीजीटी का। बाकी टीजीटी के दो हैं, ठीक है, मैंने बता दिए। एक आपका टीजीटी का है, उसका क्या नाम है, मैथ्स का या एसएसटी में से कोई है, और एक एमसीडी, हो सकता है दोनों होंगे, टीजीटी मैथ या वो, क्योंकि काफ़ी टाइम बच रहा है ना 15 सितंबर के बाद, तो अगर सीटिंग कैपेसिटी सही मिल गई तो वो दोनों करवा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहो। अब इसके बाद जो एलडीसी वाले हैं, ठीक है, एलडीसी वाले थोड़ा वेट करो, आप लोगों का लैब्स का थोड़ा फाइनल का चल रहा है, एक दो लैब फाइनल हुई हैं, कुछ और रह रही हैं, वो जैसी ही हो जाएंगी, और एलडीसी टॉप प्रायोरिटी पे है। अब जो शेड्यूल आएगा 15 दिन के, उसके बाद मेन आपका एलडीसी ही होगा, ठीक है। 99.99% चांसेस हैं कि आपका एलडीसी वो करवा लेंगे इस साल अक्टूबर तक। आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, और जो लोग सेफ स्कोर की बोल रहे हैं भाई, 140-45 प्लस तो लेके चलो कम से कम, ये मतलब मैक्सिमम भी बोल सकता हूँ उसको मैं, इतने आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। नहीं तो 95 परसेंटाइल प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए किसी भी मॉक में, 95 परसेंटाइल प्लस है आपकी, तो आप सेफ हो, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन करते रहो, कोई भी इशू होगा तो मुझे बताना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर कोई नोट्स चाहिए या कुछ भी है, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी है, आपको मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, प्लस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया है, जो देख रहा है, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा मैं, ठीक है। कुछ एक दो न्यूज़ इधर उधर फेक हो जाती हैं, वो हमारी गलती नहीं है उसमें, हमें जैसा बताया जाता है बता देते हैं आपको इन्फॉर्मेशन। अब वो गलत हो जाती है तो उसमें फिर सब लोग क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि आपने गलत बताई। अरे भाई, एक गलत बता दी तो बाकी इतनी सारी सही भी तो बता रहे हैं आपको, तो उस पर फोकस करो। और परफेक्ट कोई नहीं है ना, कुछ गलतियाँ सबसे होती हैं, तो इसलिए ठीक है, इसके बाद आपको वीडियो लेके आएंगे और आगे।